अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असाम दुरानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासियात। नाज़रीन, अगर हम आज के दिन की बात करते हैं तो आज के दिन हम जो आज के पाकिस्तान के अंदर जो होने वाली चीजें हैं उनको यकीनी तौर पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ में जियो पॉलिटिक्स जो कि गुज़श्ता एक माह से जो है वो हम देखते आ रहे हैं और उसके ऊपर हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ बैठ के उन तमाम चीजों को डिस्कस करें, जो कि पाकिस्तान के एक्सटर्नली जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो सरहद हैं उनके इर्द गिर्द होने वाले वाकयात क्या हैं। और आज के दिन में जो अगर हम बात करेंगे उसके अंदर एक चीज जो है मैं प्रोग्राम के शुरू में आप जो है वो नाजरीन के लिए मैं ऐड करता चलूं कि आज हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के गिरदो पेश में और खासतौर पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाकयात की वजह से अवामो नास की नफ्सियात पे क्या असर पड़ता है। आज तक नाजरीन हमने जितने भी जो है वो सोशल इश्यूज के ऊपर प्रोग्राम देखे हैं, उसके अंदर ये बात होती है, हमने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, लेकिन पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हमने आज तक बात नहीं की। और हम यकीनी तौर पे आज हम कोशिश करेंगे कि हम एक माहिर नफ्सियात को भी अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करें और जो मौजूदा हालत है जंगो जदल का जो सामान हमें हर तरफ नजर आ रहा है और सामान हर जगह हर शख्स लेके फिर रहा है, लेकिन जो मेडिसिन है, जो मदावा है और लोगों के दिमाग के ऊपर जो असर होगा इस जंग के दौरान में और पोस्ट वार जो सिंड्रोम्स होंगे उनसे हम किस तरह निपट सकते हैं, इन चीजों के ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जरा अगर हम हालात हाजरा पे अगर हम नजर डाल लें तो अमेरिका जो है वो उसने आज से 31 दिन पहले एक ईरान के ऊपर हमला किया और उसने उस वक्त ऐलान किया था कि सिर्फ 4 दिन की गेम है और 4 दिन के बाद जो है वो ईरान जो है उसमें ना सिर्फ रजीम चेंज होगी बल्कि ईरान जो है वो उसके पलड़े में ऐसे होगा जैसे कटा हुआ सेब। लेकिन आज 31 दिन गुजरने के बावजूद भी ईरान अपनी जगह पे मजबूत खड़ा है, लेकिन अमेरिका इंतहाई मुतजलजल हमें नजर आ रहा है। अगर हम इसराइल की बात करते हैं तो ईरान ने इसराइल के वो नाको और उसके ऐसे चने चबवा दिए हैं, लोहे के चने उसको चबवा दिए हैं। ये खासतौर पर लोहे के चने से मुझे याद आया कि हमारे भी पाकिस्तान में एक डायलॉग जो था वो बहुत मजबूत बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन ये हकीकत में लोहे के चने जो थे वो ईरान ने चबवाए हैं इसराइल को। और उसके बाद ये कहा जा रहा है और खासतौर पर उनके फौजी एहलकारों की जानब से और उनके कमांडर्स की जानब से कि फौज के अंदर फूट पैदा हो चुकी है और वो लड़ने से कासर हैं। अमेरिका ने अपनी भरपूर कोशिश की, ईरान ने रेजिलियंस दिखाई और उसके बाद नेटो जिनके बारे में ये कहा जाता था कि अमेरिका कहीं भी इशारा करता है वो फौरन से पहले वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इस जंग के अंदर नेटो ने भी अमेरिका को हरी झंडी दिखला दी, जिसके बाद अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों को जो है उनकी सदमहरी का शिकवा भी किया और जहां पे बहुत सारे ममालिक ने अमेरिका के साथ जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया, वहां पे एक आज के दिन की अगर मैं बात करता हूं तो एक नई डेवलपमेंट हुई है। जर्मनी ने 40,000 से ज्यादा फौजी अमेरिकन फौजी जो कि उसके मुल्क में अमेरिका के फौजी अड्डों के ऊपर मौजूद है उनको अपने मुल्क से निकालने का कह दिया है। और वो जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो सफारती अगर मैं आदाब के हिसाब से बात करता हूँ तो इंतहाई सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अमेरिकन फौज के बारे में। और अगर उसके साथ साथ चीजें देखते हैं तो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जो है इस वक्त तवानाई के बहरान का शिकार होती हुई हमें नजर आ रही है। पाकिस्तान में जहां पे पेट्रोलियम की कीमतों में एकदम इजाफा किया गया था, लेकिन उसके बाद अगले 7 दिन के वक्फे से अगर 14 दिन की अगर मैं बात करता हूं उसके बाद की, तो पाकिस्तान में अभी तक कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर खाते क्या चीज है, अंडर द लाइन क्या बात है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है अपने पेट्रोलियम मसनूआत में जो है उसमें टैक्स की कमी कर दी गई है आवाम को रिलीफ देने के लिए, अगरचे कि वहां पे कीमतें बहुत बढ़ चुकी है। इटली की अगर मैं बात करता हूं वहां पे कीमतें इस वक्त बहुत ज्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ चुकी है। अमेरिका के अंदर भी मसनूआत की कीमतें जो है वो ऑलमोस्ट जो है तकरीबन डबल तक हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत जो है क्योंकि वो इंतहाई गरीब ममालिक में उनका शुमार होता है, अगरचे कि भारत की जो है वो आमदनी या उसकी इकॉनमी जो है पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी ज्यादा आबादी की वजह से उन पर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। और दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो अमेरिकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो एक बहुत बड़ा दावा किया है कि उन्होंने ईरान में जो है इंतहाई अहम और कीमती जो है वो अपने अहदाफ हासिल कर लिए। लेकिन वो कौन से ऐसे कीमती अहदाफ है जो वो हासिल कर चुके हैं? एक जरा तो हमें ये बताया जा रहा है कि कार के ऊपर वो है अपना जो है वो बूट्स जो है वो अब लेके आएंगे। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे सोल्जर्स जो होंगे अब वो वहां पे अब प्यादा फौज उतारने की कोशिश की जा रही है या वो उतार चुके हैं। लेकिन उसके बाद जब ईरान की जानब से ये बयान आया कि हमारे 10 लाख जो रजाकार हैं फौजी जो है वो
इंतजार में हैं कि जितने भी अमेरिकन फौजी वहां पे उतरेंगे वो उनको बॉडी बैग्स के अंदर पहुंचाएंगे, और उसके बाद से इस वक्त कुछ तजब्जब का शिकार हमें नजर आ रहा है। पाकिस्तान की जानब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो सालसी जो पाकिस्तान किरदार अदा करता है उसके अंदर आपने देखा है, अभी गुजरे दिन की अगर मैं बात करता हूं तो इसहाक डार जो हमारे वाइस पीएम भी हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो है जो खारजा है, वजारत खारजा है, उसको भी वो देखते हैं। उनकी शबो रोज जो मेहनत थी वो हमें नजर भी आई, और उसके बाद चाइना की जानब से और मिस्र, तुर्की और यूएई की जानब से भी बहुत सारे ऐसी चीजें आई हैं। उसके साथ साथ मलेशिया की जानब से, सऊदी अरब की जानब से, जो कि पाकिस्तान की इस हिम्मत को और महमीज अता कर रही हैं। इन तमाम चीजों पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं क्योंकि प्रोग्राम सियासियात करो, अगर आज हम कोशिश भी ये करेंगे कि ये तमाम तक जितनी भी चीजें हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जो है इसको किस नजर से देखती है, पहली बात। और जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम में बिल्कुल शुरू में कहा है कि हम ये भी देखेंगे कि इससे पॉलिटिकल पार्टीज के जो पर्सनल्स हैं और स्पोक्स पर्सन हैं उनकी नफ्सियात में, और एक आम शख्स जो है पाकिस्तान का, आपके जैसा, मुझ जैसा, उसकी नफ्सियात पे क्या कुछ असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले प्रोग्राम में मैं अपने मेहमानों का आपसे इंट्रो करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त चौधरी मोहम्मद रियाज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर स्टूडियो में तशरीफ लेके। उनके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है राजा खुर्रम शहजाद साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टूडियो के अंदर ही मेरे साथ मौजूद है हीरा गुरेजा साहबा जो कि हमारे नफ्सियात हैं। और बेसिकली अगर हम देखते हैं तो इस केस के ऊपर पूरा जो हमारा जो केक होगा उसके ऊपर जो आइसिंग शुगर होगी वो हमारी हीरा गोरेजा साहब होंगे। उसके साथ साथ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव मेरे बहुत अच्छे दोस्त वकास मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं और इस वक्त मेंबर सूबाई असेंबली हैं। मैं आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। सबसे पहले मैं सर ओपोजिशन को ही मेरे ख्याल में मौका देना चाहिए, हम उसी से बात करते हैं। वकास साहब कैसे मिजाज हैं सर आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। मैं खैरियत जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा वकास भाई, ये जो अभी तमाम तक जो मैंने गुफ्तगू की है और इसके अंदर अगर आप पाकिस्तान में अगर हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो ये तमाम तक जितनी भी एक्टिविटीज जो पाकिस्तान के अंदर हुई हैं, और खासतौर पर अगर हम गुज़िश्ता चंद दिनों की बात करते हैं, 31 रोज की तो बात नहीं होगी, ये अगर ज्यादा ना सही तो कम से कम 15 दिन का तो ऐसी बात है जिसके अंदर पाकिस्तान की जानब से मुसलसल दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ वापस जो है वो हो रहे हैं। और उसके बाद जो एक एक्टिविटी जो हमें नजर आ रही है, और पाकिस्तान के अंदर 4 ममालिक का की एक बैठक भी हो रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम देखते हैं तो अगरचे कि पूरी दुनिया जो है, और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप को तो अगर हम एक साइड पे भी करें तो बाकी जितनी भी दुनिया है वो तो पाकिस्तान की इस पूरी की पूरी मेहनत को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उसकी जानब से वो अप्रिसिएशन नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए थी। जी वकास भाई। अच्छा शाम साहब, मेरे जो आपने बात है मेरा ताल्लुक है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत अच्छा। इसमें बात हुकूमत या किसी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पाकिस्तानी क्योंकि हमारे हमसाये मुल्क में लगी हुई है और अनवांटेड जंग इम्पोज की गई है, और उस जंग के जो असरात हैं वो पूरे जो मिडिल ईस्ट है उसमें तो है, लेकिन जो उसका एनर्जी क्राइसिस और जो प्राइस हाइक है उसकी वजह से पूरी दुनिया उसकी लपेट में। तो इस तनाजुर में बीइंग पाकिस्तानी मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला मौका दिया और हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान उसमें एक किरदार अदा कर रहा है। हमारा हमसाया मुल्क जी, और हमारा ये बनता भी है कि हम किरदार अदा करें। सही। मगर बाकी जो ऑब्वियसली आपने अपने इंटरव्यू बता दिया कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो बड़े कंफ्लिक्टिंग है। जी सर। और जो क्योंकि बात तो किसी तरीके से जो जंग के जो फ्रीक है, तो 3 फ्रीक हैं। जी जी। अमेरिका ऑब्वियसली उसका लीडिंग रोल है, उन्होंने ये जंग इम्पोज की। जी जी। तो अमेरिका का जो उनका जो स्टेटमेंट है वो सुबह हो रहा है शाम को, सही। तो वो एक मतलब एट द सेम टाइम आप निगोशिएशन भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आप कह रहे हैं जी कि आप हमले भी किए जा रहे हैं। सही। तो जो ट्रंप साहब ने कहा कि 6 अप्रैल तक हमने पॉज कर दिया जंग को ताकि जो पीस टॉक है वो
कंडक्ट किए जा सके। तो पीस टॉक के दौरान उन्होंने जो है ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला भी किया जी जी और बिल्कुल मुसलसल हो रहा है। ऑब्वियसली फिर ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। बिल्कुल तो ऐसे। ये अभी अभी कल की सदर की जो बयान है, उन्होंने कहा कि ट्रंप ये चाह रहे हैं जंग को मजीद लंबा खींचे। जी सर, अभी चार हफ्ते का उन्होंने एक जो है ना फ्रेमवर्क दे दिया सर। हाँ, तो ताकि ईरान की जो सही कोई कुव्वत है वो भी खत्म हो जाए और हमें दोबारा जंग न लड़नी पड़े। फिर दूसरी साइड पे वो नए मरीन्स और नए जो फौजी हैं इलाके में लेके आ कुछ पहुंच चुके हैं, सम ऑन द वे। तो ये ऑब्वियसली वो मतलब आप अगर आप वॉशिंगटन पोस्ट को देखें तो उनका दावा ये है कि जो है वो जमीनी फौज उतारी जाएगी ईरान के अंदर। बिल्कुल। तो ये सारी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूं कि डिप्लोमेसी में सारी चीजें जो है वो आवाम को नहीं बताई जा सकती, बट बहुत सारी तशवीश है क्योंकि पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क जो है, जो मतलब हमारी इकॉनमी पहले बुरी हालत में है, हमारी आधी आबादी गुर्बत से नीचे है, तो हमारे जैसे मुल्क जो है उनके लिए तो ऑयल हम आपको पता सारा इंपोर्ट करते हैं, हमारी इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हमारे लिए ज्यादा तशवीश की बात है। तो बहरहाल आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप अगर मैं 25 साल आपको पीछे ले जाऊं, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान उस वक्त भी पहले सालिस ही बना था, जी जी, लेकिन बाद में फ्रीक बन गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान को अगर का किरदार मिला तो हम उसी को आसान तरीके से निपटाएं और फ्रीक ना। चलिए ठीक हो गया वकास भाई। मैं अभी जो मेरा जो एक्चुअल जो पॉइंट था उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन आपका पॉइंट है वेल सेड कि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले है, हमें यहाँ पे किसी भी किस्म का जो पॉलिटिकल स्टंट जो है वो खेलने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। रियाज साहब अभी जैसा भी वकास साहब ने बात की और बतौर एक पॉलिटिशियन और खासतौर पर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है उसका जो हम बात कर रहे हैं, तो वो आप कैसे देखते हैं? और खासतौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि इससे पहले अगर हमने देखा है तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हमने बड़ा मुतहर्रिक देखा है वजारत खारजा के इस मैदान के अंदर, सफारतकारी के इस मैदान के अंदर, लेकिन अभी जो है उसके मुकाबले में अगर हम आसिफ अजीज जरदारी साहब को देखते हैं तो वो हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इस वक्त उनके पास है। तो क्या आप वाकई समझते हैं कि अभी क्योंकि आसिफ अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उस तरह अभी मैच्योर नहीं हुए थे जो इतने बड़े जो एक इंसिडेंट्स को लेके चलते, इसलिए उनके जगह पे आसिफ अली जरदारी साहब को आगे आना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरानी साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज फिर एक बार मौका दिया। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि आपने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कहा है कि वो अभी मैच्योर नहीं हुए। नहीं, बिल्कुल वो मैच्योर हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ तरजीहात हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो बेहतर जानते हैं कि किसने कौन सी जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है। तो जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वही उसी को निभाता है, क्योंकि जरदारी साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, उन्होंने ओवरऑल वो सुप्रीम कमांडर हैं आपकी फोर्सेस के भी, बिल्कुल ऐसे, और वो मुल्क के भी सरबराह एक तौर पे हैं। ठीक है, तो उन्होंने, मेरा ख्याल है ज्यादा उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देखें। ठीक है। तो चूंकि पिछली दफा जब चेयरमैन हमारे वजीर खारजा बने थे तो उनको जिम्मेदारियां जो मिली गई थी उन्होंने पूरी वो आसान तरीके से निभाई थी, और बल्कि पाकिस्तान का नाम बनाया था। बल्कि सर अगर आपने जो बात की ना वजीर खारजा की अगर बात करें, लेकिन उसमें जब पाकिस्तान रेन इफेक्टेड जो फ्लड्स जब आए थे तो उसमें तो वो वजीर खारजा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सर बड़ी मेहनत की। बिल्कुल की थी, उस टाइम भी उनके पास कोई जिम्मेदारी थी, पोर्टफोलियो नहीं था ना सर, नहीं था, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल पोर्टफोलियो नहीं था ना सर। लेकिन अभी उनको जब 2 बार उनसे मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट साहब की हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब की हुई है, अगर उनको कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे तो वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए अपना किरदार भरपूर अदा करेंगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज, आपने एक चीज की थी कि अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने नहीं, अमेरिका और इस्राइल ने हमला किया था। ठीक है। और जो वो हमला हुआ है, तो मैं कहता हूं कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ईरान को, इससे हट के कि वो टीपू सुल्तान का एक कॉल है कि गिद्दड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। ठीक है। तो उसने वो साबित कर दिया है कि 2 एटमी पावर, सुपर पावर जो दुनिया को कहती है जी हम सुपर पावर हैं, हमारे आगे दुनिया हेच है, और उनको उसने बिल्कुल नाकों चने चुभाया। 1 महीना हो गया, वो जो कह रहे थे हम 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में ये सारा कुछ मिलियामेट हो जाएगा। बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की, जो उन्होंने खामनेई को शहीद कर दिया। सही। और उन्होंने वो शहीद करने पर ईरानी कौम को मुतहद कर दिया।
ठीक है। और अब वो उस पर पछता रहे हैं। अब सिर्फ उनके पास एक ही चांस है, वो जो बार बार साहब को कह रहे हैं जी हमारी यहाँ पर सुलह करा दीजिए, हमारा ये टेबल पे आए हैं, हम ये कर दे वो कर। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हमारा वो जो रिंग में नहीं होते दो पहलवान उतरते, तो एक कहता है यार मेरा हाथ ही ऊपर खड़ा कर दो सिर्फ। अब वो अपने हाथ के चक्कर में जो बाकी जो उधर से लिख के दिया जाता है, जो इधर से लिख के दिया, जाहिर है कि वो दोनों लिखते हैं और उनमें जो चीज समझ आती है वो जो सालसी है उनको भी समझ आती है। और हमें इस चीज पे बड़ा फख्र है, जो हमारा हमसाया है वो बड़ा तलमला रहा है इस पे कि पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है। उनका मीडिया, उनके सियासतदान, उनकी गवर्नमेंट को मतलब आड़े हाथों ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम जब इसराइल जाके उसकी गोदी में बैठे थे तो तुम क्या करने गए थे? अब आपकी वजह से उसी से हमला हुआ, ठीक है। और अब हम इंडिया में देख लें गैस नाम की चीज कोई नहीं, एलपीजी का प्रॉब्लम हुआ है, बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का प्रॉब्लम उनको हुआ है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि पाकिस्तान में हमें इस चीज की कोई ऐसी चलो, इसका मतलब है सर आपने अब ये जो बात कर रहे हैं आपने तो जो है इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है उसको आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उनका जो डिसीजन लिया जिस वजह से पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का कोई बहरान जो है उसने अपने सर नहीं उठाया। खासतौर पर पेट्रोलियम के हवाले से अगर बात करता हूँ तो गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजा खुर्रम साहब, सबसे पहले तो सर आपको मुबारक हो। रियाज साहब ने सर आपको आपके लिए अप्रिशिएट किया, सर आपको थंब दे दिया है। अच्छा राजा साहब, ये जो सब कुछ है, लेकिन अभी वकास भाई ने जो बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि एक वक्त में हमने जो है सालिसी की अफगानिस्तान के लिए, लेकिन उसके बाद हम वहां पे जो है एक फरीक के तौर पे गए। तो लेकिन एक चीज सर इसमें मैं वकास भाई को जरा थोड़ा सा ऐड कर दूं कि हम तो उसी दिन से फरीक बन चुके थे जिस दिन अफगानिस्तान के अंदर जो था वो रशिया ने अटैक किया था, उसने इन्वेजन की थी, इन्वेट किया था, और उसके हमने जो अमेरिका के साथ मिलके हम उनके साथ एक पार्टी के तौर पे गए थे। लेकिन राइट नाउ माइट भी ये बात कर रहे हो, अभी जो रिसेंट हुआ था, जब अपना काबुल फॉल हुआ था, उसके बाद जब वो फैज अहमद जो थे हमारे फैज अमीर साहब जो चाय पीते हुए नजर भी आए थे, जो हम लोग अभी तक भुगत रहे हैं, तो वो शायद उसकी बात कर रहे हो। लेकिन सर क्या इज इट पॉसिबल, जो एक फियर है, बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि एक फियर भी तो है ना कि कल को कहीं हम भी कहीं फरीक तो नहीं बन जाएंगे सर इस जंग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक जिम्मेदार साजिश जो है ना वो पाकिस्तान बन के उभरा पूरे खित्ते में। उसका ये जो बनियानुल मरसूस के हवाले से आगाज हुआ था, इंडिया को जो ताबड़तोड़ उसने उसका जवाब दिया, और उसके बाद हम एक इनिशिएटिव पोजीशन पे आके हमने आगे बढ़े। तो इस पे कभी भी मैं समझता हूँ सफारती मामला पे, ये जो सफारती महाज पे आज अल्लाह ताला ने हमें बर्तरी और जो हमें मुकाम दिया है, ये एक बेहतर मौजूदा गवर्नमेंट का जो सेटअप है, उसकी सफारती जो कोशिशें और जो मौजूदा हुकूमत है उसकी काविशों की वजह से हुआ है। इनका थंब जो है वो हमारे साथ पहले भी था, ये आपको अभी थोड़ा नजर आया पीपल्स पार्टी और ये इलाहाक में है। और मैं समझता हूँ ये जो सारे लोग यहाँ बैठ के इस वक्त मीडिया को देख रहे हैं वो समझते हैं कि गवर्नमेंट में आने से पहले भी और उससे बाद में भी इनका डेमोक्रेटिक रोल था एक, अपने अंदर मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। उन लोगों की तरह से नहीं था सर। ये तो आप इनकी तारीफें कर रहे हैं ना, तारीफें नहीं, थोड़ा इनका कर्ज उतार लेने दें। अच्छा, कर्ज उतार रहे हैं, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस चीज को आप जरूर महसूस करें कि ये जो सफारती महाज पे आज वज़ीर खारजा की जो आज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में है, ये ऐसे नहीं हो गया। ठीक है। जो किसी एक दौर में जब लोगों ने कोशिश की कि मुल्क को डिफॉल्ट से ले जाके आगे बताएं कि मैं हूं तो हूं वरना कुछ भी नहीं है। ये अब मौजूदा जो सियासत जो यहाँ पे सेटअप है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है। उसने पहले भी ये बहुत बेहतर सोच समझ के इस मुल्क को एक बेहतर सूरत में लेके आए थे, लेकिन 16-17 के बाद जब ये थोपे गए तो उसके बाद मुल्क को एक दिवालिया पहुंच तक पहुंचाने में उनकी कारीगरी शामिल थी। अब इंशाल्लाह ताला मैं किसी भी ऐसे मैं नहीं समझता मामले में, अगर 2018 में वो थोपे गए तो 24 में सर आप भी तो थोपे गए ना। नहीं, लेकिन आप देखें कि अब अगर इल्जाम के वाले से बात हो ना तो मैं उनको एक बैक नहीं, देखिए मेरी बात सुन ले, आप अगर टॉपिक पे रहे ना तो टॉपिक को कॉन्सेप्ट देखिए, टॉपिक को देखिए। अगर आप ये कहें कि अभी आप फ्रीक बन जाएंगे तो ये कहां से नजर आ रहा है मुझे बताएं। ये क्वेश्चन उनका मौकफ ने मेरा मौकफ सुन भी तो लेना। बिल्कुल सर। ये कोई बात तो नहीं कि जी आपने ईरान के आपने हरम्स पे पाकिस्तान के झंडे लग के निकल रहे हैं, ठीक है, और एक सालसी का किरदार मिला। इंडिया को जो है वो रफड़ पड़ा हुआ है, वहां पे पूरा मीडिया एक एक चैनल पे 10 बंदे बैठ के इस रोने को रो रहे हैं। तो हमारे अंदर से अभी भी इस चीज को, इस इनसिक्योरिटी को लेके लोग इस चीज को एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। इनसिक्योरिटी आप ये इनकी अपनी है और पाकिस्तान की इस वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने जो हमें एक इस वक्त एप्रिसिएशन के जो वहां पे नारे लगे, उनका सब कुछ एक कौम के हवाले से तबाह हो गया, लेकिन वो खड़े हैं। तो पाकिस्तान की एक हिम्मत और मोहब्बत उनके साथ है और वो कभी भी पाकिस्तान को अकेला नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही हो गया। हीरा साहबा, अभी आपने ये तमाम तर गुफ्तगू सुनी, यकीनी तौर पे
अगरचे कि आपका तो ये फोटे नहीं है, आपका थोड़ा हाँ जी। डिफरेंट है, लेकिन इसके अंदर से जो जो बेसिकली जिसके लिए आपको जो है आज हमने तकलीफ दी, आपको दावत दी, और आपकी मेहरबानी आप आए भी। अभी वकास साहब ने एक बात कही कि जैसे, और बल्कि अपना रियाज साहब ने ये बात कही कि कौम मुत्तहिद हो गई जी। ईरान के ऊपर। जैसे भी अगर हम देखते हैं तो 6-7 हजार साल पुरानी अगर मैं तारीख पढ़ता हूं तो उसमें ईरान हमें इसी तरह एक यूनाइटेड ही ईरान हमें नजर आया है। और बाहर से जब भी कोई शख्स आया तो वो हमेशा आपस में उनके अपने अपने जितने भी मजहबी मसाइल हों, लेकिन जैसे ही बाहर से किसी ने उन पर अटैक किया वो इकट्ठे हो गए। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो अफगानिस्तान की जानब अगर हम देखता हूं, जो मैं अगर अपनी आंखों से अगर मैंने देखा है तो मैंने अपना तो वो हम रशिया को भी देखते आ रहे हैं, उसके बाद अमेरिका को देखते आ रहे हैं, फिर उसके बाद बाकी चीजों को देखते आ रहे हैं। और उससे अगर पुरानी तारीख में जाते हैं तो कोई भी ऐसा कोई कौम नहीं है जिसने कि उन पे अटैक, उन पे कब्जा ना किया हो, उस मुल्क के ऊपर उसने हुकूमत ना की हो। ये जो एक नफ्सियात है कौम की वो जो है ईरानियों की और अफगानियों की। अगर अफगानियों का कोई एक लीडर मरता है तो वो सारे का सारा कबीला और हर चीज वो छोड़ के भाग जाते हैं। ईरानियों का अगर कोई एक लीडर मरता है तो वो और ज्यादा मुत्तहिद हो जाते हैं। ये जरा इसकी नफ्सियात पे जरा थोड़ा सा पॉइंट, थोड़ी रोशनी डालें कि ये क्या चीज है। अच्छा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पर दावत दी। और जैसे आपने बताया कि जो एक नेशन है वो बिल्कुल एक अलग, वही प्रेशर मिलता है लेकिन इफेक्ट उसका डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे ईरान है उसको वही प्रेशर मिला है और कई दफा मिला है लेकिन उनका इफेक्ट डिफरेंट आता है। और जो अफगानिस्तान है या कोई और नेशन उठा कर देख लें तो उनका इफेक्ट डिफरेंट। इवन सिर्फ पाकिस्तान को देख लें ना आप, जैसे अपना ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो हमारे जो लोग थे जो कि अपना शिकार करने वाली बंदूकें थी जिससे वो चिड़िया और वो बुलबुल वगैरह मारते थे और ड्रोन वगैरह, ठीक है, वो लेके तो वो बॉर्डर पे भागे जा रहे थे। बिल्कुल ऐसे कौम में तो एक नफ्सियात है ना, इस पे जरा बेसिकली ये मैं असल में अगर हम, आपने खुद ही कह दिया कि ईरान की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। हाँ। ठीक है, और उस वजह से वहां पे जो एक माइंडसेट रहा है जिसको हम बिलीफ सिस्टम कहते हैं, बिलीफ, ठीक है, बिलीफ सिस्टम होता है जिसके ऊपर पूरी एक उनकी ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अब ये बिलीफ सिस्टम जो होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं होता। हाँ। वो नीचे अवाम का भी होता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा कि डिफरेंट पार्टीज हैं तो डिफरेंट टाइप की आपको बिलीफ सिस्टम मिल जाएगा, वेरिएशंस मिल जाएगी। अभी देखना 3 पार्टीज बैठी हुई, तीनों का आपको आपने सुन लिया तो वेरिएशंस मिल जाएंगे। वहां पर ये है कि वहां पर उन्होंने इस चीज को इस तरह से रखा हुआ है कि वो एक जो होता है ना उनका बिलीफ कि हमारा ये मकसद है, वो एक होता है। वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे उनकी सुप्रीम लीडर हो, चाहे वो उनकी अवाम हो। ठीक है, अब जब वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो वहां पर जो भी साइकोलॉजिकल वॉर उनके साथ खेली जाती है वो उसके लिए रेडी होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप ये कहना चाहती है कि ये जो नफ्सियात है ये बेसिकली ये गोद से शुरू होती है और गोर तक जाती है। ये वो नहीं देखते कि आप हैं या कोई और है, वो कहती है गोल होना चाहिए। ठीक है, उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो गोल होना और उनका बिलीफ सिस्टम होना, मौजूद होना जरूरी है। यानी कि वो जो एक उन्होंने अपना इन्वायरमेंट बनाया है उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है, पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं होता। यानी कि उनके लिए वो जो इंसान है वो कहते हैं कि ये इस गोल के लिए पैदा हुआ है। ठीक है, और ये इसको कंप्लीट करेगा, और अगर ये कंप्लीट नहीं करेगा तो कोई और कंप्लीट करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया, आपका बहुत वैलिड पॉइंट आया। वकास साहब बहुत अच्छी बात की है अभी गुरेजा साहबा ने, हीरा गुरेजा साहबा ने, कि गोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर हम 804 से कब निकलेंगे बाहर सर? शाम साहब 804 से वो मेरी जात की या मेरे अकेले की तो बात नहीं है। हाँ बिल्कुल। 804 को पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी अवाम है वो चाहती है। आप उनके दिलों से निकाल दें 804 को, अगर आपके पास कोई तरीका है तो निकाल दें। अच्छा सर, अगर सर बुरा ना एक चीज ऐड कर दूं सर, सर देखिए अभी यहीं पे सर तमाम तर गुफ्तगू हुई है और हीरा मैडम ने एक बात कही है कि शख्सियत जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी कि एक आपका गोल, आपका मोटिव, आपका पैशन। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम देखते हैं तो आयतुल्लाह खमानाई अगर उनकी डेथ हुई है तो उसके फौरन बाद मुश्तबा खमानाई यानी कि सेकंड उनके जो थे वो फौरन आ गए। अगर उनके सुप्रीम कमांडर की डेथ हुई तो नया सुप्रीम कमांडर आ गया। उनके अगर सिपा सलार की डेथ हुई, नया सिपा सलार आ गया। उनके किसी कमांडर की डेथ हुई, नया कमांडर आ गया। वो अपने मोटिव से नहीं हटे। लेकिन हम यहाँ पे इस पॉइंट पे क्यों फंसे हुए हैं कि अगर वो शख्स एक शख्स होगा तो होगा। सर क्या ये एक प्रोसेस, थॉट प्रोसेस नहीं है
इसको थॉट प्रोसेस के तौर पे लेके चलना चाहिए कि हमें इसको 1% पीस के तौर पे लेके चलना चाहिए? सर मेरा ये असल क्वेश्चन है। नहीं, असल में मेरे ख्याल में आपने बड़ी गलत मिसाल दी है। आयतुल्लाह खामनाई जो हैं वो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो शायद 37 साल या 40 साल 47 ईयर्स लीडर रहे हैं। 47 ओके। तो वो जब दुनिया से गए हैं तो उसके बाद दूसरा कमांडर आ गया, दूसरा लीडर बन गया उनका। इसी तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो, इमरान खान साहब हयात है, अल्लाह ताला अल्लाह लंबी उम्र और उनको सेहत वाली जिंदगी दे सर, अल्लाह उनको सेहत वाली जिंदगी दे। जी सर। तो हम कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे कि इमरान खान के बगैर दुनिया नहीं चल सकती, ठीक है, या इस दुनिया से तो अल्लाह के पैगंबर भी जो है वो पर्दा कर रहे हैं, दुनिया तो फिर भी चल रही है। बिल्कुल अल्लाह ताला का एक निजाम है। अच्छा, अब इसी निजाम के तहत और पाकिस्तान के आइन के तहत अगर एक बंदा जेल में है तो उसके कुछ राइट्स हैं, अगर उसके वो राइट्स वायलेट होते हैं तो आप उसके लिए अदालत जा सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये आपका आईनी हक है। बिल्कुल हक है सर। तो हम उसी आईनी हक को एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सर बेसिकली मैं इसमें थोड़ा और इसको एलैबोरेट कर देता हूं सर। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी पाकिस्तान को किसी भी महाज के ऊपर एक कौम बनने की जरूरत पड़ती है, तमाम पार्टीज को इकट्ठा होने की जरूरत पड़ती है, या एटलीस्ट चले दिखावे के लिए ही होना चाहिए, लेकिन तहरीक इंसाफ वहां से वॉकआउट कर जाती है ये कहते हुए कि नहीं, जब तक हमारी मुलाकात बानी तहरीक से नहीं होगी हम किसी भी कौमी इशू पे ऊपर आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। सर छोटा सा एक पॉइंट है मेरा, जिस वजह से सर ये तमाम तो इतनी बड़ी तमहीद जो है उसके लिए बांधी गई है सर। नहीं, आई डोंट एग्री विद यू। 2014 में इमरान खान और पीटीआई ने धरना दिया हुआ था, एपीएस का वाकया हुआ, उन्होंने वो धरना कॉल ऑफ किया सर, और उसके बाद जो है आपके टेररिज्म के खिलाफ जो है वो सारी पार्टीज इकट्ठी हुई, एपीसी हुई, और उसके बाद अब अभी जब इंडिया के साथ आपकी जंग होती है सर, तो हमारे जो हैं DGISPR जी, उन्होंने तारीफ की आपके सोशल मीडिया वॉरियर्स की। मुझे पता और सब जानते हैं कि सोशल मीडिया वॉरियर जो है वो जितने पीटीआई में शायद किसी और जमात में तो नहीं होंगे, क्योंकि पीटीआई का ये खासा है। तो पीटीआई कभी भी देखें, मैंने आपसे पहले कह दिया कि हम सबसे पहले हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ठीक है, बाकी तो सब चीजें बाद में, बाकी सारी चीजें ये पे। अभी सर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है तो सियासत है, सही है, पाकिस्तान है तो मैं मेंबर हूं असेंबली का, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। अभी आपने सोशल मीडिया ब्रिगेड की बात की, आपने सोशल मीडिया विंग की बात की सर। इसी सोशल मीडिया विंग की अगर मैं बात करता हूं तो सर जो कुछ बातें आपने, सर आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, मैं यहाँ पे दोहरा नहीं सकता। तो सर आप जैसे बंदे जो कि मुहिब्बे वतन है, आप जैसे वकास महमूद मान जैसे तहरीक इंसाफ का वो सॉफ्ट चेहरा जो कि चाहता है कि अमन और आतशी हो, महमूद वकास मान जैसा वो चेहरा जो ये चाहता है कि इंतहाई सोबर जुबान इस्तेमाल की जाए। लेकिन सर जब भी कोई इस किस्म का मसला होता है, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, चाहे वो ईरान के साथ हो, या चाहे भारत के साथ हो, तो सर हमें एक अलग से एक चीज, एक नैरेटिव क्यों बिल्ड होता हुआ नजर आता है सर, जो कि हमेशा स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी के खिलाफ और बाकी चीजों के खिलाफ चल रहा होता है। सर ये अभी मुझे नहीं समझ आई, जैसे आप सॉफ्ट स्पोकन है सर, क्या ये सोशल मीडिया ब्रिगेड को कौन, आप जैसे लोग सर इसको हैंडल नहीं कर सकते सर? सांसद देखें, एक है सोशल मीडिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सोशल मीडिया होगा, ठीक है, या मीडिया होगा, ठीक है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होंगे जी, या जो रिप्रेजेंट करेंगे पार्टी को, ठीक है, वो हमारा बयानिया होगा। उसके बाद अगर कोई बंदा पाकिस्तान में मौजूद या पाकिस्तान से बाहर कोई ऐसी चीज आप हमसे मंसूब करें तो ये गलत होगा, ये उस बंदे की जाती राय हो सकती है। नहीं, वो मैंने आपकी वीडियो देखी है सर, जिसमें बाकायदा तौर पे आपने शहबाज गिल साहब को जो है ना, आपने उनको कहा है, आपने उनको शटअप कॉल भी दी है सर। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेता सर, मैं ले लेता हूं सर, मैं ले लेता हूं। वो नहीं, वो बिल्कुल मैंने वीडियो बनाई, मैं उसको ऑन करता हूं, लेकिन मैंने ये कहा कि जो
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो तो उसका एक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। तो आप जो वो बात करता है वही उस पार्टी का स्टांस होता है। उसके अलावा अगर कोई समटाइम आप अभी मुमकिन है कि आप मेरे से कोई ऐसा सवाल करें और मैं उसका जवाब ये दूं, मैं मेंबर हूं पंजाब असेंबली का, लेकिन उसके बावजूद हो सकता है कि मैं आपको ये जवाब दूं कि पार्टी पॉलिसी जो है उसके ऊपर हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो है वो बोलेंगे। मैं अपनी जाती राय में ये बात कर रहा हूं। ठीक है। क्योंकि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन टीम, या वो कि जो पार्टी के बिहाफ पे अपना बयानिया जो है वो दें। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इनको अगर आप अलग करके देखेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप इनको मिक्स कर देंगे तो फिर आप उलझे रहेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। आपका पॉइंट आ गया। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये दो अलग अलग चीजें हैं, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन दीज टू थिंग्स, और हम क्रॉस करते हुए हमें नहीं पता लगता कि वो क्या हो रहा है। खैर एनीवेज, और वैसे भी जब हीट ऑफ मोमेंट होती है तो फिर पता नहीं लगता कौन सी चीज कहां पे चली जाती है। चौधरी साहब, अभी सदर पाकिस्तान ने जो है अभी शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मीटिंग हुई है, और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, और उसके दौरान में उन्होंने अपना फौज के रिप्रेजेंटेटिव भी उसके अंदर मौजूद थे, ISPR के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद थे, और मुल्क के अंदर सिक्योरिटी और बाकी माशी सूरत हाल के ऊपर आपने डिस्कशन की है। तो सर, क्या ये जो डिस्कशन आप ये समझ रहे हैं कि इससे आने वाले दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान में जो ताल्लुकात है वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे? देखिए, ये जो आज की मीटिंग है ये तो एक प्रेसिडेंट साहब का पोर्टफोलियो था, और कौमी सलामती के ऊपर थी। कौमी सलामती के ऊपर थी, वो तो होनी थी। ठीक है। वहां पर सबको बुलाया गया, बैठे, सब सर जोड़ के बैठने का टाइम भी है इस टाइम कि हमें एक कौम बन के सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे हमसाये में जो कुछ हो रहा है तो कल कला को हम भी इसका शिकार ना हो जाए कहीं, इस पे देखना पड़ता है। तो दूसरी चीज ये है कि सदर साहब ने आज जो कहा प्राइम मिनिस्टर साहब से जी कि भी उनको इरादा था कि हम वो लॉकडाउन लगा दें। जी बिल्कुल। तो सदर साहब ने कहा कि भी इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये अर्ली है, और आप मेहरबानी करें कि और सोर्सेज से जरा जो आपकी बचत है वो निकालें। ठीक है। तो इस काम से आवाम को बिल्कुल ही वो जो बेचारा रोजी कमा के चूल्हा जलाता है, रोज का कुआं खोदना, रोज का पानी पीना, वो तो बेचारा डिस्टर्ब हो जाएगा जी। तो अभी मैं अपने भाई वकास साहब, जो मुझे लग रहा है कि ये PTI में थोड़ी देना इनके। सर ऐसी बात ना करें, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं सर। नहीं, हमारे भाई हैं वो इसलिए कि जिस किस्म इनके गुफ्तगू है ना, ये मैं पहली दफा किसी PTI वाले की सुन रहा हूँ। सर अच्छी बात नहीं है? तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ उनको कि भी उनकी जो गुफ्तगू है, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। हालांकि जब एक कौम बनने की जरूरत थी, जब इंडिया के साथ हमारी टेंशन बड़ी थी, तो मैं वकास भाई से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अलीमा बाजी के जरा स्टेटमेंट निकाल लें जो मीडिया के ऊपर थी कि ये इंडिया एक थप्पड़ मारेगा तो दूसरा गाल करेंगे, वो थप्पड़ मारेगा। वैसे आपस की बात है, वकास भाई ट्रू पॉलिटिशियन है, बड़ा सेफ खेल गए वो जो उन्होंने बातें की हैं, लिहाजा आप ये जो आप अलीमा खान साहबा की बात कर लें, जिसकी मर्जी कर लें, वो सर बड़ी अच्छी गेम खेल गए। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट की थी, एक कौम बनने की अब जरूरत थी, और दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारे ऑफिशियल पेज से ये ऐसी कोई बात नहीं होती, तो ये इनकी ऑफिशियल पेज आज तक नहीं पता चला कितने हैं। जी बिल्कुल, हजारों में तो इनके पेज ही। हाँ जी। किसी एक पेज से गालियां निकालते हैं, दूसरे पेज से वकास साहब जैसे जो लोग हैं वो आके उनको कहते हैं यार इंसान के बच्चे। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है वकास साहब को या अपना राजा खुरम साहब को या मैडम हिरा साहबा को, इनको पता भी नहीं होता, इनके नाम से बयाना चलने शुरू हो जाते हैं ना। बिल्कुल। अब बाकायदा बड़ी इसमें ये माहिर है। हाँ, इसमें माहिर। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मैडम इस पे भी हम बात करेंगे ना, ये कौन सी ऐसी चीज है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि एक हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो मतलब यूट्यूबर थे। सर नाम लेना चाहिए, नाम लें सर। वो बाहर चले गए, आप जानते हैं। अच्छा, उनको बॉसों को जानता हूं सर। वो उनका एक प्रोग्राम आया, तो एक ऑफिस में बैठा, तो वो भी PTI हम ख्याल थे, कहते देखे जी कितने लोग लाइक कर रहे हैं, टिक ऐसे हो रहा है। मैंने कहा बेटा ये रिपोर्ट है सारा, इतना वेला कोई नहीं है कि जो इनको इतने लाइकिंग करेगा। ठीक है ना। तो ये सारा इन्होंने जो मशीनें लगाई है ना पीछे, वो कोई एक स्टेटमेंट आती है, वो कुछ नहीं देखते। अच्छा, बेसिकली आपने जो पॉइंट दिया वो ये है कि अभी जो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से या सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से एक तजवीज आ रही थी कि एक स्मार्ट लॉकडाउन को लगाया जाएगा, सैटरडे संडे टोटली ऑफ किया जाएगा, लेकिन अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने उन्होंने अपनी पावर को यूज करते हुए उसको थोड़ा सा रोका, उनको कहा है कि कहीं और से अखराजात पूरे कर लें। ठीक है। ये जो रोजाना चूल्हा जलता है, ये जो आपने बात की ना, रोज कहीं और से अखराजात पूरे कर लें, सर तुसी जो है ना आवाम की चमड़ी उधड़वाओगे सर जी। इसका मतलब है कि अगर ये तेल की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं,
तो सर उसका जब वो पॉइंट आपने दिया ना सर। सर जब कौमी हालत जंग में होती है ना, हाँ। तो फिर कुर्बानियां देनी। सर इससे पहले भी जो जंग लगी थी उस पर भी तो टैक्स हमने दे दिए है ना सर जी। जितना आपने बारूद इंडिया पे चलाया है, इंडिया को जरा ठंडा किया है, तो सर क्या हमने उसको पे नहीं किया? सर अभी नहीं हमने अफगानिस्तान तरफ चलाया। चलें सर, आपकी मर्जी है सर। उससे पहले हमने डॉलर भी तो थोड़े कमाए थे जी। खुर्रम साहब, ये जो अभी बात हुई है, और अभी जैसे ये इन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, मैं शहबाज शरीफ के नाम का तो नहीं बात करता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो सिर्फ उस पर साइन करने थे और उसके बाद वो इंप्लीमेंट हो जाना था। तो जो एक स्मार्ट जो लॉकडाउन है उसको बेसिकली अभी मौखर कर दिया गया है। तो दुनिया में अगर मैं बाकी जगह पे देखता हूं तो ऑलमोस्ट जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो है वो हमें नजर आ रही है। भारत की अगर मैं जानत देखता हूं तो भारत के अंदर भी अभी तो आईपीएल चल रहा है, लेकिन आने वाले कल ही की बात है मेरी, बल्कि वो मिस्र में देख लें हम, मिस्र के अंदर माइंस को उन्होंने बंद बिल्कुल कर दिया, टाइम पे कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है, उसमें कर दिया। इवन सर देखिए, अगर हमें कहा यह जा रहा था कि जी आप लोग जो है ना वो पीएसएल नहीं करवा रहे, यानी कि करवा रहे हैं लेकिन अपनी जो तमाशाई है उनको नहीं बुलाया, तो मैंने उस पर मेरा पॉइंट ये था कि क्योंकि हम अपने तेल की और उसकी बचत कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में माइट भी अगर ये जंग ज्यादा लंबी होती है तो हमें कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो कल ही मैं एक वो भारतीय चैनल के ऊपर, इंडियन चैनल पे मौजूद था, तो उन्होंने बल्कि इस पे वो तंजिया मुझसे बात की, तो मैंने कहा था बेटा आप 2 दिन ठहर जाए, अभी आपका आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, 3 दिन के बाद जो है ना आपके आईपीएल के तमाशे सारे गायब हो जाएंगे। उसकी रीजन ये थी कि उनके जो विक्रांत गुप्ता, आपको पता सबसे मशहूर जो उनके वो है, तो वो मेरी उनसे टेलीफोन पर बात हो रही थी, वो मुझे कह रहा था कि यार 2 दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद जो है ना ये इंडिया के अंदर भी ये लॉकडाउन लग रहा है और आईपीएल के जितने भी मैचेस होंगे वो तमाशे के बगैर होंगे। तो सर ये जो 2-4 चीजें जो हैं इनको सर आप किस तरह लेके चल रहे हैं बेसिकली? देखिए जी, पाकिस्तान में ना इस वक्त एक तीसरा एक जो फोरम गेट जो प्रेशर है वो ये भी है कि सफारती महाज का एक यहाँ पे जो है ना ये रूए रुआ बने हुए हैं इस वक्त। सर तीसरा, पहले 2 कौन से हैं सर? पहले 2 ये जो आपके जंग है, हाँ। उसके अलावा आपको ये इंटरनल और इसको जो प्रेशर आ रहा है, ठीक है, इस सारे के बावजूद गवर्नमेंट जिस सेक्टर से गुजर रही है, हाँ। और जिस तरह इन्होंने इस वक्त मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सेक्टर ना कहें, जिस फेज से गुजर रही है। नहीं देखिए, फेज के अलावा एक सेक्टर भी तो आपके सामने आ रहे हैं जो फेजेस में है, हाँ। जिसमें आप देखिए मुखालफत दर मुखालफत है, हाँ। जिसमें आप देखिए हौसला और जो अमन है ना, ये चीजों की एक शऊर और उसके अवाम के अंदर से निकलता है। ईमान की ताकत ने इनको मजबूत किया है पाकिस्तानी अवाम को, और इन्होंने इस वक्त बहुत सारा रोल जो प्ले किया है। अब देखिए ये ड्रोन में जब आया तो ये लेके उनको चल रहे थे। इस कौम को कोई हराने वाला नहीं है, लेकिन इसके अंदर से लोग खुद हराते हैं अपने पांव पर खुद। और देखिए अभी आप देखिए आरआरडीपी के जो ये केपीके से जो 120 अरब का जो करप्शन का ये सामने आया मामला, इस सारे से नबरदजमा कौन हो रहा है? शहीद तरक्की बैंक की जो फंडिंग हो रही थी पीटीआई को, उसमें जो करप्शन है, उस हवाले से ये फैक्टर सेक्टर सारे इकट्ठे इन्हीं लोगों के हैं जो हमें इस इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ, और जिनके कलाबे मिलते थे यूएसए के साथ जो रेजोल्यूशन पास करते थे, और जिनकी आगे यूथ औलाद जो है वो बैठ के वहां पे वो बातें कर रही है कि आप देखें उन्होंने मैनिपुलेट कैसे किया है कि कादर ये जो ट्रस्ट है, इसमें आपने मुझे सिर्फ एक बात मुकम्मल करने दीजिएगा कि अल कादर ट्रस्ट का आप इशू देखें कि वो जो मिलियंस हैं वो किसके फंड में जमा करवाए, उसके बदले में आपने करप्शन को कैसे छुपा के और अपने खाते में क्या लिया, और वहां बैठा बच्चा उनका क्या बता रहा है कि मेरा फादर जो वो 3 साल से अंदर है। मैं समझता हूं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और उनके काम को चैलेंज करे, वहां पे एक वकील रखे। कभी इनका एक वकील आके कहता है कि मुझे फलां डेट चाहिए, कभी फलां चाहिए। इन लोगों ने मुल्क को एक सेक्टर में और फैक्टर में लाके खराब किया। सफारती महाज पे इस वक्त जिस इरा में हम चले गए हैं ना, पाकिस्तान को इससे पहले ये शान और ये दुआम जो है ना, ये अल्लाह ने कुदरत ने पहली बार दिया। इससे पहले ऐसे ही था कि कभी वेरिएशंस आती थी, कभी चली जाती थी। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी कौम को यकजा होके, और अभी हम जो इनको बातें करते हैं, मैं समझता हूं मान साहब को मैं भी सुन के सरप्राइज हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि ये जिस फैक्टर को लेकर चल रहे हैं, काश ये इस वक्त इस बुजदार की जगह वकास मान साहब को लगाया गया होता है ना, तो आज हमारे पास इनके खिलाफ बात करने के लिए इसीलिए नहीं लगाया गया ना। प्लीज मैं ये बात मुझे मुकम्मल कर लेंगे। अगर इनको लगाया गया होता तो आज हमारे पास मवाद ही ना होता। आज अगर पिंकी की जगह पे कोई वहां पे वो खतून आती जो लगी होती तो कसम से आज पीटी का नाम लेना चाहिए सर। अंडर द बेड हिट ना करें सर, उनका पेट नेम है, उनका घर का नाम है ना। आप वैसे उनको मुझे बताएं, आपके चैनल पे मैंने 10 बार सुना है, तो आप अगर मैं ले रहा हूं तो उसमें कौन सी बात? चले जी, वो प्रोग्राम में तो नहीं होता। अच्छा चलिए, वो जो भी बात है, मैं जी उनका मोहतरमा, हाँ मोहतरमा ठीक है, अल्लाह बुशरा जी। देखिए अगर ये लोग अच्छे काम करते आज बाकी पार्टियों के मुकाबले में होते, तो ये बात समझ लेते कि मैं मुखालफत नहीं कर रहा, काश मान वहां पे होते, तो मैं समझता हूं कि आज बुजदार की जगह पे अगर ये होते या कोई भी और, तो आज हमें मौका ही ना मिलता कि हम इनको ये बातें दिलाते। जिस तरह देखिए आज सीएम
आज हर पंजाब में हर बच्ची, हर बेटी, हर माँ की शिनाख्त और पहचान मरियम नवाज शरीफ है। यही पॉइंट और उसकी मजबूती है। मैं यही अब मुझे जानने दें, जरा बात तो कर लेने दें। अभी आप मैंने पॉइंट लेना है, पॉइंट लेना क्या मैं बता रहा हूं। उसकी बेस क्या है कि हमने सीएम बुजदार नहीं लगाया, हमने वो लोग नहीं लगाए शहबाज साहब कि जिन्होंने मुल्क के लिए ना सोचा, जिन्होंने रियासत को जो है ना आगे ला के अपनी सियासत कुर्बान की। काश ये ईमान भाई वहां पे होते तो आज मेरे पास भी कोई अल्फाज ना होते। मैडम, ये जो अभी चीज हुई है इसके ऊपर एक मुझे पॉइंट आपका ये चाहिए कि ये जो नफ्सियात है कि ये अगर होता तो ऐसा हो जाता, ये होता तो यूं ना होता तो क्या होता, अगर खुदा ना होता तो क्या होता, ठीक है ना। ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये हमारे दिमाग से कब निकलेगी और इसको हमें इस पे हमें टीचिंग कौन करेगा, हमें इस पे ट्रेनिंग कौन देगा? देखें, इसको हम साइकोलॉजी में अपनी कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। हाँ, लेकिन मसला हम ग्रे में फंसे हुए ना। नहीं, हम ग्रे देखते ही नहीं है ना। अच्छा, मैं समझा शायद ग्रे में फंसे हुए। नहीं, हम ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। अच्छा, मैं अकेला फंसा हुआ तभी मैं सवाल पूछते रहा। इस ग्रे एरिया को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक इंसान है, अगर वो सियासत में ठीक है तो अपनी पर्सनल जिंदगी में एक पर्सनैलिटी भी है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो होता ये है कि हमारे जो इमोशंस होते हैं या उस पर्सन से रिलेटेड जो हमारा बिलीफ सिस्टम बना होता है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि हम फिर उसको शूटिंग में ले आते हैं। कि आपने वो जो पहली बात की थी बेसिकली, अब अगर मैं आपकी इस पॉइंट को अगर मैं लूं तो इमरान अहमद खान नियाजी, मियां नवाज शरीफ जी, जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और बहुत सारे जी, बस वही, उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ जी, हाँ, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। बात ये होती है कि हमने खुद को क्या तस्वर किया हुआ है उनके लिए। हाँ, हम वोटर हैं या सपोर्टर हैं या हम गुलाम हैं, फॉलोअर हैं। एग्जैक्टली। फॉलोअर्स भी जो होता है ना, उसके अंदर भी सोच आती है कि भाई ये जो वीडियो लगा रहा है या कुछ कर रहा है, ये मुझे देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। मुझे नहीं पता बाकी फॉलोअर्स का, मुझे नहीं पता। मेरे फॉलोअर्स जो है अगर आज की डेट में अगर वो 2000 बढ़ते हैं तो अगले दिन मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकलती है वो 5000 कम भी हो जाते हैं। और मेरी प्रोडक्शन टीम है वो मुझे कह रही होती है कि यार आप ऐसी कौन सी बात करती कि आज अगर आपके 2000 बढ़े तो कल को 3000 कम भी हो जाते हैं। असल में वो होता ये है कि इमोशन जो होते हैं ना वो वायरस की तरह होते हैं। अच्छा, ठीक है। जैसे ही आप किसी के इमोशंस को हिट करते हैं जो कि उसकी यानी कि सोच और बिलीफ सिस्टम से हट के होता है, ठीक है, उसको सबसे पहला गुस्सा उसका यही निकालेगा, वो जाके अनफॉलो करेगा। ठीक हो गया, क्योंकि वो कुछ और कर नहीं ना सकता। हाँ, ये अनफ्रेंड और अनफॉलो। नहर के दूसरे किनारे पे खड़ा मुझे सिवाय गाली देने के कुछ नहीं कर सकता। वो एग्रेसिव होगा, उसका एग्रेशन सबसे पहले ये निकलेगा, इसको अनफॉलो कर दो, क्योंकि इसने वो बात नहीं की जो आप उसके बिलीफ सिस्टम को जो वो करेगी। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था आखिरी। हाँ, फायदा लेते हुए। नहीं सर, अभी हैं दो चार। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि वो पोस्ट भी आती हैं कि कुछ लोग आपको सिर्फ फॉलो इसलिए कर रहे होते हैं ताकि आपको वो गालियां दे सके। तो वो कुछ ये तो अनफॉलो वाली बात मुझे लगता है कि वो ठीक होगी, लेकिन कुछ लोग पीछे लग के फॉलो कर रहे होते हैं ताकि इनको उस महाज पे जाके टकरे। वैसे अगर मैं आपको अपनी सोच दिखाता हूं ना, जितनी गालियां मुझे पड़ती है शायरी किसी बैकफायर होता है, उसको बैकफायर कहते हैं। कि उसमें जो चीजें होती है ना हमें सोशल मीडिया पे या वो हमें मुखालिफ नजर आती हैं, जो हमारी सोच होती है, थॉट्स होते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट नजर आती हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर बुरा ना बनाए तो मैं एक बुक पढ़ रहा था, बेसिकली उसके अंदर एक रिसर्च थी, यानी कि बेसिकली एक आर्टिकल था, उसमें ये कहता है कि जैसे ही हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जो कि हमारी पसंद की होती है तो हमारा जो दिमाग है वो डोपामिन रिलीज करता है और उससे हम जो है एक सेंसेशन जो है हमारी बॉडी के अंदर फैल जाती है। बिल्कुल ऐसे। अब प्रॉब्लम ये है कि वो डोपामिन हर शख्स के लिए डिफरेंट है जी। जो स्मोकर है उसके लिए स्मोकिंग के अंदर है, जो कॉफी लवर है उसके अंदर कॉफी के अंदर होगा, जो टी लवर होगा टी के अंदर होगा। अगर उसको इमरान खान पसंद है तो इमरान खान की सिर्फ तस्वीर देखेगा तो उसको वो एक सेंसेशन उसमें आनी शुरू हो जाएगी। पीटीआई वाला यानी उसमें चला जाएगा, पीपल्स पार्टी वाला उसके लिए अलग होगा, मुस्लिम लीग नून वाला अलग होगा, जमीयत उलमा इस्लाम। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये इसकी ग्रेडिंग हम किस तरह कर सके? देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल लूप है, इसको लूप की तरह हम देखते हैं कि जो आपकी चीज पसंद की है ना, आप उसके अंदर स्टक हो जाते हैं। वही वाली बात जो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे माइंड में मेंटल फिल्टरिंग बन जाती है। हम फिल्टर करना स्टार्ट कर देते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे हक में, हमारे इमोशन से रिलेटेड, हमारे बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड होती है, उसको फिल्टर करके हम एक साइड पर रखना चाहते हैं कि जैसे जैसे वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहती है हमारे इमोशंस उसके लिए बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको मैं कहती हूँ कि इमोशन वायरस बनना स्टार्ट हो जाता है। आप एक वीडियो लगाएं, आप सुबह उठ के देखेंगे कि आपके कई फॉलोअर्स बढ़ चुके होंगे। आप एक वीडियो लगाएं, आपको देखेंगे कई फॉलोअर्स जा चुके होंगे। ठीक है, वो क्या है, सिर्फ कि एक इमोशंस थे जो बने और खत्म हो गए। इमोशन की असल में एज इतनी ही है, तो बेसिकली बुलबुला है, पानी का बुलबुला। बिल्कुल।
ठीक हो लेकिन गया। हम उसको क्या करते हैं कि हम उनको थॉट्स और बिहेवियर्स में शामिल कर देते हैं ना, हम हाँ, आप ये कह लें कि हम उसको अपनी प्रैक्टिस बना लेते हैं। प्रैक्टिस बना लेते ठीक हो जी सर, आप कुछ असल में हमारे एक अलमिया है कि हमारी जो कौम है ना, ये शख्स परस्ती का शिकार है। अच्छा, ये इनकी सियासी सर हमारे हमसाया जो है बुत परस्ती का शिकार है, हम जो है शख्स वो परस्ती शख्स परस्ती का शिकार है। अगर हम काम पे चले जाए ना कि किसने काम किया है, कितना अच्छा किया, हम उस काम की बुनियाद पे वोट देना है, तो मेरा ख्याल है कि फिर रिजल्ट हो रहा हूँ। तो अगर तो हमने यही करना है कि किसी को, आप वाली बात है कि किसी को खान साहब पसंद है, किसी को मियां साहब पसंद है, किसी को पीपल्स पार्टी को दूसरे पसंद है, इन्हीं बातों पे अगर वर्कर ने, कारकुन ने रहना, कारकुन जब तक ये नहीं सोचेगा कि मेरे मुल्क के लिए कौन बेहतर है, मेरे मुल्क के लिए किसने काम किया है, मेरे मुल्क के लिए आज दिफा है जो हम सर उठा के फिरते हैं, वो किसने किया है, जो एटॉमिक पावर इस मुल्क को बनाएगा किसने बनाया है, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी किसने दी है। सही है, ठीक है। जब हमारा 94 में 93 में मियां साहब गए थे तो मुल्क दहशतगर्दी की लिस्ट में था, और किसने आके निकलवाया था वहां से। तो जब हम एक सोच लेके चलेंगे ना कि यार हमने उसको वोट करना है या उसको हमने उसके पीछे चलना है जिसने मुल्क के लिए कुछ किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि फिर रिजल्ट और होंगे और कौम भी तरक्की करेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब राजा साहब, अभी जो बात हो रही है, जैसे हमने बात भी की थी, और कि पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एक एनर्जी सेविंग के लिए और वो जा रहे हैं, और खासतौर पे ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर भी जा रहे हैं। ठीक है, सोलर के ऊपर जा रहे हैं, विंड के ऊपर जा रहे हैं, इस तरह की चीजों के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम राइट नाउ अगर मैं देखता हूँ तो पाकिस्तान ने एक दफा इकट्ठी 55 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, डीजल की। सर मैंने भी चीखें मारी, मैंने भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर वो बात की कि यार ये है। लेकिन अगर दरपर्दा अगर देखा जाए तो मेरे बैक ऑफ द माइंड यही बात थी कि माइट भी कि हम एक अच्छी कॉज के लिए अपने आप को एक बुरे वक्त के लिए तैयार करें, फॉर रेनी डेज कर रहे हैं। लेकिन सर अगर अभी देखते हैं तो गुज़िश्ता 2 दफा यानी कि 7-7 दिन का, अब आपको पता पीरियड आ गया, पहले 15 डेज का पीरियड था, वो कम होकर 7 डेज का पीरियड हो गया, कीमतें नहीं बढ़ी, लेकिन टैक्स की कीमत बढ़ती जा रही है, यानी कि टैक्स की मिकदार बढ़ती जा रही है। तो सर क्या आपकी हुकूमत के पास मां सिवाय टैक्स के और रेवेन्यू जनरेशन का कोई प्रोसेस नहीं है? सर देखिए जी, पाकिस्तान इस वक्त जो है ना जिस मुश्किल वक्त से गुजर है, उसमें सारी पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियां और उसकी जो कोशिशें काफिशें उसके साथ ही ये बाहर निकलेगा। ये जो आप समझते हैं कि टैक्स है, टैक्स का निजाम ही मुल्क को मजबूत और आगे तईद में लेके जाता है। आप देखिए यूके का विजिट करें, आप किसी भी कंट्री का करें, सबसे कम जो रेशियो है ना वो मैं देखा पाकिस्तान में है कि इसका सर्कल ही मुकम्मल नहीं हो पा रहा होता। जैसे एफबीआर के चेयरमैन है, वो पिछले जो आए उन्होंने ये कहा कि जी इसमें ये डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसमें ये खामियां, इनको खत्म करना चाहिए। नहीं इसमें मेरी नहीं देखिए, जब आपके पास टाइम नहीं तो मेरे पास जो टाइम 40 सेकंड में मैं ये समझता हूँ सिस्टम की मजबूती जो है ना वो मुल्क को माशी और इस तरह के मुश्किलात से बाहर निकालती है। ठीक है, अभी जो टैक्स की हदफ जो पूरे किए गए, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और ये जो आप देखिए पेट्रोल के हवाले से है, ये तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके बात है। मैं समझ रहा हूं पाकिस्तान में इसका मौजूदा क़यादत पूरे वसूख से और पूरी ताकत से पाकिस्तान की अवाम को और उसको मुल्क को मुश्किल से निकाल रहे हैं। इसके टैक्स के महसूलात जो हैं उसमें जो इनकी आमदनी और शरह जो आमदनी है उस पर जो इनका कंट्रोल है इससे पहले कभी नहीं था। ठीक है, अभी आप देखें, कभी एक वक्त था, मेरे भाई बैठे हैं कि इन पे चाहे इल्जाम थे जैसा भी कि जरदारी साहब को कौन से बैंक अकाउंट से पैसे आ रहे हैं, कभी कोई ठेले वाला दे रहा है, कभी कोई वो ले रहा है, ये इल्जामात थे या हकीकत थी। आज उसकी गिरफ्त जो है वो नेट पे है। आज आपकी गिरफ्त पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता क्योंकि ठेले वाले ने उनके अकाउंट में इतने अरब डाल दिए। तो इसकी जो तय दर तय सारी बातें हैं वो मौजूदा गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान में इस वक्त अगली बात आपको बता दूं, सिफारती सरगर्मियों में पाकिस्तान को अब आप सारों के साथ की जरूरत है, तनकीद की नहीं। बिल्कुल ठीक हो जी। नाज़रीन, आपने तमाम तरह गुफ्तगू सुनी और खासतौर पर जो नफ्सियाती जो इश्यूज थे वो भी आपने सुने, अगर आपको बहुत सारी चीजें जो क्लियर हुई होंगी। यकीनी तौर पर मेरे पास वक्त बहुत कम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम वक्त सेम चैनल। तब तक मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।